हेलो दोस्तों। तो आज हम सुनने वाले हैं और सुनकर समझने वाले हैं उन 5 तरीकों को जिससे कि हम भी अपना अकेलापन दूर कर सकते हैं। लेकिन वो 5 तरीके हम समझेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं उस कहानी को। यह कहानी एक पेड़ की है। वह बिल्कुल अकेला था। पेड़ एक बड़े से खेत के ठीक बीच में खड़ा था। उस खेत में और कोई पेड़ नहीं था। वहाँ कोई पक्षी नहीं आता था। इसीलिए हमारी इस कहानी का पेड़ बड़ा अकेला था। पेड़ के मन में ना जाने कितनी कहानियां थीं, लेकिन वह किसे सुनाए। चांद, तारे, सूरज सभी दूर थे, ऊपर आकाश में बहुत दूर दूर। आखिर पेड़ किससे बात करे। अचानक एक दिन एक नन्ही सी नीले रंग की चिड़िया आई और पेड़ पर बैठ गई। वह अपना रास्ता भटक गई थी। थोड़ी देर बाद अंधेरा घिर आया। ऐसे में वह घर कैसे जाए। इसीलिए चिड़िया ने रात पेड़ पर ही बिताने की सोची। उस रात नन्ही नीली चिड़िया और पेड़ दोस्त बन गए। वे पूरी रात एक दूसरे के साथ बात करते रहे। भोर हो गई। अब चिड़िया को जाना था। चिड़िया ने पेड़ से कहा, प्रिय मित्र, इतने उदास क्यों होते हो? मैं फिर आऊंगी। इतना कहते हुए चिड़िया उड़कर दूर चली गई। पेड़ चिड़िया की राह देखता रहा। कई दिन बीते, कई रातें बीती। नीली चिड़िया लौटकर नहीं आई। पेड़ की आंखें भर आई और आंसू बहने लगे, टप टप टप। पता नहीं इस तरह कितने दिन बीत गए। एक सुबह पेड़ ने देखा कि उसके आसपास आंसुओं से एक तालाब बन गया है। अब पेड़ उस तालाब से बातें करने लगा। वह दिन भर बातें करता रहा, लेकिन मन में बसी कहानियां क्या एक दिन में सुनाई जा सकती थी? अपने पांव तालाब में जमाए पेड़ लगातार बातें करता रहा। वह बातें करता हुआ तालाब में उस टहनी को परछाई देखता रहता। इसी पर तो कभी आकर नीली चिड़िया बैठी थी। अब हमारे पेड़ को नहीं लगता है कि वह अकेला है। हे दोस्तों, तो इस कहानी की तरह हम भी जब अकेले हो जाते हैं, अकेला फील करते हैं, तो हमें खुद से ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है अपना अकेलापन दूर करने के लिए। जैसे पेड़ ने अनजाने में ही सही पर खुद से ही अपना अकेलापन दूर कर लिया था तालाब बनाकर। तो आइए देखते हैं वो 5 तरीके जिससे हम भी अपना अकेलापन दूर कर सकते हैं। सबसे पहला है आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप को स्वीकार करें, अपनी खूबियों और कमजोरियों को समझें। खुद को कम आंकना बंद कर दें, क्योंकि खुद को कम आंकना कई बार हमारे अकेलेपन का कारण होता है। आप ये समझें कि आप जैसे हैं वैसे ही बेहतर हैं। दूसरा तरीका है स्वयं से संवाद, यानी कि सेल्फ टॉक। खुद से बात करना बहुत जरूरी है। जब भी आपके मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं, तब उसका सकारात्मक पहलू सोचें कि इस बुरी नकारात्मक परिस्थिति का सकारात्मक पहलू क्या हो सकता है। तीसरा है अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी हम अकेलापन महसूस करें तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हम बिजी रहेंगे और हम अकेला फील नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम इन लक्ष्यों के माध्यम से अपनी प्रगति देखेंगे तो हमें आत्मसंतोष मिलेगा। चौथा पॉइंट है रचनात्मकता में समय बिताएं तथा भावनाओं को अभिव्यक्त करें। हे दोस्तों, रचनात्मकता से आशय है कि जो आपको करना सबसे अच्छा लगता है वो जरूर करें। जैसे चित्र बनाना, पेंटिंग, डांस, ड्राइंग, गार्डनिंग। अपनी हॉबी को पूरा समय दें। इसके अलावा आपकी दूसरी हॉबी भी हो सकती है। ये सभी गतिविधियां आपको खुद के साथ जोड़ने में मदद करेंगी। और भावनाओं को अभिव्यक्त करने से मतलब है जो भी आप उस समय महसूस कर रहे हैं उसे लिखने, बोलने या कला के माध्यम से व्यक्त करें। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें अभिव्यक्त करने से आप अच्छा महसूस करेंगे। हे दोस्तों, हमारा 5वां और सबसे आखिरी तरीका है स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और ध्यान और मेडिटेशन करें। अच्छा खान पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लें। ध्यान और मेडिटेशन आपके मन को शांत करने का एक प्रभावी तरीका है। यह आपको अपने भीतर झांकने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है।
आत्म समझ में वृद्धि करता है और अकेलापन दूर करता है। तो इसी के साथ ये 5 तरीके एक छोटी सी कहानी के माध्यम से खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।